वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार हम बीमार पड़ते हैं तो मुझे किसी अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जब कोई घटना घटित होती है और आपको कोर्ट का चक्कर लगता है तो आपको एक अच्छे वकील की आवश्यकता होगी। आपको अगर डॉक्टर की मैं बात करूं तो जिस तरह का प्रॉब्लम होता है उसी तरह के डॉक्टर का भी आपके पास रिक्वायरमेंट होता है, उसी को आप खोजते भी हैं। आप अपने चीर परिचित जितने भी आपके संबंध संपर्क में हैं उनसे राय भी लेते हैं, क्या किसके पास जाना उचित होगा, मेरी ये समस्या है। ठीक इसी प्रकार से जब कभी आपको कोर्ट या कचहरी का चक्कर लगता है, कोई केस के माध्यम से हो या फिर जो भी हो, तो उस स्थिति में आप अपने जितने भी परिचित हैं उनके सहारे आप कोर्ट पहुंचते हैं और किसी अच्छे एडवोकेट की तलाश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में एक ऐसे एडवोकेट को आप कर लेते हैं जो बाद में हो सकता है कि आप पछताएं या फिर चेंज करने का प्रोसेस पता करें और चेंज करने के लिए विवश हो जाएं। ऐसी स्थिति आपके पास नहीं आए, इसी के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये चैनल है। और इस पे इसी तरह से आपको कोऑपरेटिव मतलब आपको कोऑपरेट होने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सही लीगल दर्शन देने के लिए ये चैनल बना हुआ है। और जब आपको इसका फ़ायदा होगा तो हमको बहुत खुशी मिलती है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक यही है कि एक अच्छे एडवोकेट की तलाश आपकी कैसे पूरी हो सकती है। आप अगर कोर्ट जाएं तो एक अच्छे एडवोकेट में क्या ऐसा देखें जिससे आपको पता चल जाए कि ये एडवोकेट अच्छा है और ये ज्ञानी भी है, इनके सहारे अगर केस लड़ा जाए तो हमें न्याय मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे एडवोकेट में क्या क्या गुण होना चाहिए, फिर मैं ये इस पॉइंट पे आऊँगा कि आप उसको कैसे पहचान पाएंगे। तो एक अच्छे एडवोकेट का सबसे बड़ा ताकत होता है उसका ड्राफ्टिंग पावर, यानी उसके पास ड्राफ्टिंग पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, शब्द की बनावट को इस तरह से परोसा जाए, सॉलिड रूप दिया जाए कि आपका जो भी केस का मैटर होगा वो निश्चित रूप से आप जो कहना चाहते हैं उसी रूप में जज साहब के सामने तक चले जाएं और उसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं हो। आपके घटना के अकॉर्डिंग उस पर दफा बैठा हो, यानी धारा लगा हो, और उस धारा के तहत ही वो ऑफेंस घटित हो, ये उसकी सबसे बड़ी महानता होती है। दूसरी बात है कि एप्लीकेशन राइटिंग हो या पिटीशन राइटिंग हो, वो स्किल उसके पास होना ही चाहिए। तीसरी बात है शब्द का संतुलन होना चाहिए। अगर शब्द संतुलित नहीं होगा तो फिर समस्या हो सकती है। तीसरी बात होनी चाहिए कि उनको बहस करना आता हो कोर्ट के अंदर, यानी अपनी समस्या को अगर सामने दिखाना है तो आप किसी और के लिए मतलब वकालतनामा आप दिए तो अब एडवोकेट जो भी बोलेंगे ऐसा समझा जाएगा आप बोल रहे हैं। तो जीरा कभी कभी विपक्षी वकील से जीरा करना पड़ता है, कभी कभी त्रिकोणीय होते हैं कि आपके भी वकील हैं, विपक्ष के भी हैं और जज साहब भी हैं। ऐसी भी स्थिति आती है, उसमें उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। तो ये तो हो गई वकील की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आप अगर गए किसी ऑफेंस मतलब कोई घटना घटित हुई और आपको केस से संबंधित आपको लीगल हेल्प चाहिए या फिर आपको केस फाइल करना हो या आपके ऊपर कोई केस कर दिया हो, तो उस स्थिति में जब आप कोर्ट गए तो आप कैसे फील कर सकते हैं कि हम जिनसे रूबरू हो रहे हैं या हम जिस एडवोकेट के पास आए हैं उसमें वो क्वालिटी है या नहीं कि आपके पास आपका जो केस है उसके लिए ये एलिजिबल तो है ही, मतलब उसके लिए ये 100% ठीक है या नहीं, इस बात को आप स्वयं जस्टिफाई कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना भूल गया कि केस का जो ऑफेंस होगा, तो देखिए अगर या तो सिविल मैटर होगा या फैमिली मैटर होगा या फिर क्रिमिनल मैटर होगा, तो एडवोकेट के पास जिस भी मैटर से आप गए हैं उसको विधिवत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिमिनल की मैं बात करूं तो सीआरपीसी और आईपीसी का ज्ञान उसको बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि आईपीसी से दंड का जो है चलता है पता, और ऑफेंस जो है किस ऑफेंस पर कौन सा सेक्शन लगेगा ये जो है
आईपीसी में आपको मिल जाएगा, और सीआरपीसी में प्रक्रिया बताता है कि आपको केस को किस प्रक्रिया के तहत आगे लेके बढ़ना है, कब ये रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट हो गया तो फिर अपील कैसे होगा, कब एप्लीकेशन लगाना है, कब पिटीशन लगाना है, कब दरखास्त लगाना है, ईटीसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ही चाहिए। जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, अगर मैं सिविल की बात करूं तो सीपीसी हो गया, फैमिली मैटर की बात करूं तो फैमिली लॉ हो गया, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, तो इस तरह से डिपार्टमेंट है, तो उससे पहले उनके पास इस तरह की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप कैसे जज कर सकते हैं कि आप वहां गए और आप उनसे बातचीत करें, अपनी समस्या को बताएं, और उनसे बातचीत के दौरान आप कैसे फील कर सकते हैं कि ये एडवोकेट आपके लिए अच्छे हैं और आपके केस को ये अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले फोकस करने की बात यह है कि आप जब अपनी ऑफेंस मानिए आपके साथ जो घटना घटी है, सपोज कीजिए आपको किसी पे केस करना है, या आप पर कोई केस कर दिया है, या आपको किसी का नोटिस गया है, ठीक है, तो कोई न कोई ऑफेंस तो हुआ होगा। उस ऑफेंस को लेके जब आप उसके पास जाएंगे तो जो अच्छे वकील होंगे आपकी सारी बात को बहुत अच्छे तरह से पूछेंगे। उस ऑफेंस यानी उस घटना से संबंधित छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात सारे को सुनने के बाद तब अगर वो कहें कि ठीक है इसको हम हैंडल करेंगे, इतनी फीस होगी, फी का तो बात अभी नहीं करना है क्योंकि फी तो अलग चीज़ है। तो अगर आपके घटना से संबंधित छोटी सी छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को बिना सुने हुए अगर कोई डायरेक्ट आपके केस को एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसा कहते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि केस तो आप उनको दिए लेकिन जब बहस का नंबर आया तो वो किसी और से बहस करवाए। तो ऐसी स्थिति से आप अवलोकन कर सकते हैं कि आप जो है सच्चे अच्छे एडवोकेट का तलाश कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात है, एडवोकेट का सबसे ओरिजिनल गुण ये होता है कि उनको अध्ययन में रुचि होती है। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके एडवोकेट को बेवकूफ़ बना दें, तो मैं आपको बता दूं जितने भी वहाँ होते हैं सारे के सारे विद्वान होते हैं, अधिवक्ता ऑलरेडी विद्वान होते हैं। आप जहाँ से सोचना ख़त्म करेंगे वहाँ से वो शुरू भी नहीं करते हैं, इसलिए उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। आपके पास जो समस्या है उनको दिल खोल के अपने एडवोकेट या अपने वकील साहब से आपको शेयर करना चाहिए। अगर डॉक्टर से आप बीमारी छुपाए तो निश्चित रूप से बीमारी बढ़ेगा कि घटेगा आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय।